लिए बना हुआ था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वो झूठ में फंसकर सारा समय बर्बाद हो जाता है। और खासकर कहते हैं कि झूठ इतना है, इतना विस्तार हो रहा है कि खासकर मालिक भगवान के नाम पर। अगर यहाँ ऐसा नहीं होता तो आज मेरी आवाज़, मेरे संदेश आप तक नहीं पहुँचते। इसके पीछे कारण होता है, मेरी आवाज़ का पहुँचने का कारण है साधारण नहीं है। कहते हैं कि ये भगवान के नाम पर नंगा व्यापार हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपको क्या चाहिए? परम धाम स्टेशन, जो कि पहले ही ये आवाज़ आ चुकी है कि संसार के मालिक के द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। और ये भी आया है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आपने प्रश्न किया है कि इसलिए आपसे निवेदन है, आपको क्या चाहिए स्पष्ट कहिए, घुमा फिरा कर बात ना कीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे क्या चाहिए? एक पिता को अपने बच्चों से क्या चाहिए होता है कि उनका जीवन सुखी हो, वो संतान आपस में न लड़े, वो सुखी रहे, दुखों की ओर को ना जाए। एक पिता की यही चाहत होती है अपनी संतान से कि वो मेरा कहना माने। मेरी पूजा नहीं चाहिए। माता पिता अपने बच्चों से पूजा नहीं कराते, समझाते हैं। लड़ाई होती है आपस में तो समझाते हैं, प्रेम करो, लड़ो नहीं। मुझे क्या चाहिए? समझ गए होंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारे संदेश या तो आपको भ्रम से निकालने वाले हैं या फिर जीवात्मा कल्याण के लिए हैं। भ्रम होता है तो फिर हम बट जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। ये सब अगर चलता रहेगा तो इस जीवन की हकीकत का और इस जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जाएगा? इसलिए ये सारी बातें कही जाती हैं। और घुमा फिरा कर बात ना कीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर सरलता के साथ अवश्य ही दीजिए। ये सरल नहीं उत्तर लगा तो फिर मंत्रों का उपयोग नहीं है। यहाँ किसी प्रकार के श्लोक नहीं पढ़े जाते हैं। हर किसी की समझ में आएंगे ये उत्तर। एक पिता जब बच्चे से कहता है कि बेटा तुम शैतानी मत करो और बच्चा मान जाता है, तो फिर पिता उसके लिए आगे सोचता है कि ये मेरा बच्चा लायक है, इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका जीवन सुखी हो जाए। इसलिए जो मेरी चाहत है कि आप अपने जीवन को इसको सुंदर बनाने के लिए और अपने जीवन को सफल करने के लिए अपना कदम बढ़ाएं। आज तक जो भी करते चले आ रहे हैं उसके पीछे आपका मकसद नहीं है। आप वो करते हैं जो मन कह रहा है या जो संसार आपके सामने कर रहा है, आपका मकसद नहीं है। और अब बोला भी नहीं जा रहा और प्रश्न को पढ़ता हूँ तो सरलता के साथ ही
अवश्य ही दीजिए मेरे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि आज भरोसा करने योग्य कोई बचा नहीं है जो माया की प्राप्ति के लिए जंग न लड़ रहा हो। आज माया को ठुकराकर कौन मालिक भगवान को अपनाना चाहता है। मैंने फेसबुक पर ही पढ़ा था कि मंदिर आदि पर केवल माया की जगह श्रद्धा के फूल चढ़ाए जाएं, तो वहाँ से समय के साथ साथ पुजारी गायब हो जाएंगे। पुजारी गायब हो जाएंगे समय के साथ साथ, यदि मंदिर आदि जैसी जगहों पर माया की जगह श्रद्धा के फूल समर्पित किए जाएं। ये तो बात आपके विचार करने योग्य है। धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, रब सब जगह है, सब जगह है। तो क्या आपके घर में नहीं है? वास्तव में इंसान माया के लिए जंग लड़ रहा है, पेट भी पालना है। लेकिन जब आदत बन जाती है किसी की, जिस प्रकार से भी वो पेट पालता है उसको अच्छा और बुरा नहीं सोचता, वो पेट को पालता है। वो क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरा लक्ष्य केवल पेट पालना नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, और लक्ष्य का पता चलता नहीं। कौन कहता है तुम्हारा लक्ष्य यह है? कहीं भी चले जाओ, इतनी सरलता से ये शब्द सुनने को भी नहीं मिलता कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है। और उसके बाद लक्ष्य कोई सामने पेश नहीं करता तो प्राप्त कैसे करोगे? उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताता तो प्राप्त कैसे करोगे? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसको लक्ष्य का पता हो वो फिर भटकाता नहीं है, वो कुछ लेता नहीं है, वो कुर्सियां नहीं सजा सकता क्योंकि वो मिट जाता है। वो कुछ बनता नहीं है क्योंकि अगर बना रहा तो फिर वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो बन जाता है वो बना ही रहता है, वो बिगड़ने वाला हो जाता है, वो समय के साथ बिगड़ जाता है। इसलिए कुछ बनना नहीं है। तो वो लक्ष्य कैसे बताए जब वो खुद ही माया की दहलीज पर बैठ गया है? क्योंकि कल का पता नहीं है, तो क्या लक्ष्य जानने के बाद वो कुछ बनकर बैठ गया तो क्या कल उसे मौका देगा बिगड़ने का? ये कहने का मैं कुछ नहीं हूँ। इसलिए जब तक अपने आप को आज नहीं बिठाया, आज नहीं समझा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो परमपिता, तब तक वो निकल कर मुझ में स्थापित नहीं हो सकता। वो माया में ही रहेगा, और जो माया उससे जैसा कहेगी वो वैसा नाचेगा। आज अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होती। तो श्रद्धा के फूल चढ़ा करके देखो,
कौन कहता है मुझे माया चाहिए, मुझे आपकी माया चाहिए? कौन कहता है? मैं सब कुछ देने वाला, मुझे आप क्या दे सकते हो? आप बाकस श्रद्धा के फूल ही दे सकते हो, और वो आप दे नहीं पाते, क्योंकि आपके पास है तो वो मेरे लिए नहीं है। वो श्रद्धा मिलावटी है, उसमें शुद्धता नहीं, उसमें प्योरिटी नहीं, उसमें मिलावट है। उसके अंदर लालसाएं हैं, उनमें इच्छाएं हैं। वो श्रद्धा भी नकली है, क्योंकि मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता, मुझे कोई श्रद्धा भी नहीं दे सकता, क्योंकि देने वाला बना रहता है, और जो मुझ में समा जाता है, जो अपने आप को मिटा देता है, वो तो पूरा ही मुझे मिल गया, वो क्या देगा मुझे? इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर आया है तो वहाँ से समय के साथ साथ पुजारी गायब होना शुरू हो जाएंगे। आप इस बात का समर्थन कहाँ तक करते हैं, बताइए? यदि आप में वाकई सत्यता है और किसी भी प्रकार का लोभ लालच, चाहे वह माया का हो या मान सम्मान आदि का हो, नहीं है, तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर फेसबुक पर आकर दीजिए, लेकिन उस लाइव का समय निर्धारित कीजिए, ताकि हम अपने प्रश्नों का उत्तर देखने से वंचित न रह जाएं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि मेरी स्पष्ट बोलने की आदत है। इसलिए यदि आप मेरे इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और गोलमोल बातें करके हमें समझाने की कोशिश की, तो आपको झूठा और व्यर्थ समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इस प्रकार से हम सभी पर जोर नहीं देता, जिस प्रकार से आप हम सभी पर जोर देकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जैसे वाकई में आप हमारे शुभचिंतक हैं, माया के नहीं। आशा करता हूँ आप समय देकर जल्द ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे समझ नहीं आती आपको? मैं आपको इस शरीर के प्रति निर्लेप करना चाह रहा हूँ अपने संदेशों से। जब तक शरीर के प्रति आप में लिप्तता है, आप मुझे नहीं समझ सकते। मैं आपके बीच कैसे आऊं? क्योंकि आज तक यही होता आया है कि आपके बीच कोई शरीर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीरों से जुड़ गए। यहाँ पर जो भी संदेश आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है, शरीर के लिए नहीं आ रहा। अगर आप उसे समझते हो तो आप स्वतः ही इस मायावी शरीर से, जो सबसे बड़ी माया आपके संग है, आपके ऊपर लदी हुई है, ये भाव आपका समाप्त हो जाए कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये दोनों जो बातें हैं ये सत्य नहीं है। ना तो आप आत्मा हैं, ना आप शरीर हैं, आप जीव हैं। आत्मा तो मेरा अंश है और जीव भी मेरा अंश है, ये सृष्टि मेरा अंश है। लेकिन आत्मा वो शक्ति है जो आपको इस शरीर में लाई है और इस शरीर से ले भी जाएगी। लेकिन आप
अपने कर्मों के आधार पर इस शरीर से जाएंगे। आत्मा एक ऊर्जा है जो जीव को गति प्रदान करती है। अगर ये आत्मा ना रही तो जीव निर्जीव हो जाएगा, और निर्जीव को कोई परेशानी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। जीव जब तक जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहेगा, जब तक वो अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। वो कार्य है कि जो मेरी एनर्जी लेकर जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, वो उस एनर्जी को मुझे वापस सौंप दे, उसको खर्च ना करे। अन्यथा इसे खर्च करने का व्यर्थ में उसको परिणाम प्राप्त करना पड़ेगा। जो कार्य मनुष्य शरीर में रहकर किया जा सकता है, यदि उसको नहीं करेगा और व्यर्थ ही मेरी आत्मा रूपी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, तो फिर वो सज़ा का हकदार होगा। और यही आत्मा रूपी एनर्जी उसको गतिशील बना करके उसके कर्मों के फल के अनुसार उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होने देगी। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने हर प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की है। एक पिता अपने बच्चे के सुख के लिए हर प्रकार से समझाता है। समझ में आती है ठीक है, नहीं आती है तो वो अपने परिणामों तक पहुंचता है।